हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस पीरियड में। दोस्तों, हमने क्लास 8 का लगभग 2 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ओके, तो अगर आप लोगों ने अब तक वो 2 लेक्चर देखे नहीं होंगे तो हमारे चैनल पर अभी अवेलेबल है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वहाँ पे कौन सी दिक्कत, तो हम कमेंट में ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इंडाइसेस एंड क्यूब रूट क्या होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंडाइसेस है उसके हम लॉज जान लेंगे, मतलब उसके जो नियम है वो जान लेंगे। अगर इफ यम एंड यन आर इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होता है ये आपको अलग से बताने की जरूरत तो है नहीं। इंटीजर्स मतलब ये पर्टिकुलर नंबर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे कि पॉजिटिव की अगर बात करें तो 1 2 3 4, और वही अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 एंड -4। ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता ही होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे जो इंडाइसेस के जो लॉज है वो जान लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट लॉज है हमारा a टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यन। जब भी a टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यन होगा तो दोनों पावर का क्या होगा, प्लस होगा, मतलब a टू द पावर यम प्लस यन। ओके, जब भी मल्टीप्लीकेशन में होगा तो दोनों पावर का क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। वही अगर दोनों पावर का अगर इंडाइसेस का डिवाइडेशन होगा तो दोनों जब पावर डिवाइडेशन में होंगे तो दोनों पावर का क्या होंगे, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। थर्ड लॉ कहाँ गया, यहाँ पे a इंटू बी इन ब्रैकेट टू द पावर यम। जब ब्रैकेट का पावर यम होता है तो पावर इन दोनों का भी होता है, जैसे कि यहाँ पे a टू द पावर यम इंटू बी टू द पावर यम। इसके बाद फोर्थ लॉ है, जब भी a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, फिर या फिर एक जगह पे कोई भी एक इंटीजर जैसे कि 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0, कोई भी नंबर हो और उसका पावर अगर 0 हो तो उसका हमेशा आंसर कितना होगा, 1 होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे देखिए a टू द पावर माइनस यम लिखा है। जब भी a टू द पावर माइनस यम लिखा है तो उसका जो लॉ होगा वो ऐसा होगा 1 अपॉन a टू द पावर यम। यहाँ पे अगर बात करें तो a टू द पावर यम इन ब्रैकेट का जो पावर होगा वो यन होगा, तब भी यम और यन का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब a टू द पावर यम इंटू यन। सेवंथ लॉज कहा गया है यहाँ पे a टू द पावर a अपॉन b टू द पावर ब्रैकेट यम। तब ऐसा होगा तो ये दोनों, ये जो ब्रैकेट का बाहर है वो दोनों का भी पावर कहलाएगा, जैसे कि a टू द पावर यम अपॉन b टू द पावर यम। फिर सबसे लास्ट वाला लॉ है a टू द पावर b a अपॉन b टू द पावर माइनस यम। जब भी माइनस में पावर चल जाता है तब वो क्या होगा, आगे पीछे होगा, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर और न्यूमरेटर है वो नीचे, और पावर का क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। मतलब पावर को बेसिकली हमें पॉजिटिव में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो आपको ये सारे लॉज क्या करना पड़ेगा, ये सारे लॉज आपको लर्न करना होगा और आपको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी हमने लॉज देखे, अभी इस लॉज का यूज कैसे करना है वो देखो। यहाँ पे क्या बोला है, 3 टू द पावर यम इंटू 3 का स्क्वायर। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 इसको बोलते हैं दोस्तों बेस। इसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। और ये जो पावर दिखाई दे रहे हैं आपको तो इसको हम बोलेंगे इंडाइसेस, इसको हम बोलेंगे इंडाइसेस बोलेंगे। ओके, तो देखो जब भी बेस सेम होता है तभी ये पावर का क्या होगा, प्लस माइनस जो भी होता है वो यहाँ पे लॉज में हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 3 टू द पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 प्लस 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 7 होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 7। अब यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 9। अब यहाँ पे डिवाइडेशन का साइन आ गया है, डिवाइडेशन का साइन आता है तो पावर का क्या होगा, माइनस होगा। देखिए यहाँ पे पावर का माइनस हुआ यहाँ पे, तो 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 हो गया यहाँ पे। तो 7 माइनस 9 मतलब यहाँ पे ये देखो, तो 7 माइनस 9 होगा तो यहाँ पे -2 में आंसर आएगा। तो 3 का पावर क्या होगा, यहाँ पे -2 होगा। अब ये -2 कैसे आया ये तो आपको पता ही होगा ना। नंबर थर्ड, 3 का पावर है 4 और उसका भी पावर है 5। तो जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या होगा,
तो ये जो है इंडेक्सिस ये कहाँ पे यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे यूज हुआ है। तो दोनों पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 5 × 4 होगा, तो 5 4 से कितना होता है, तो सर आप बोलोगे 5 4 से 20 होता है, तो यहाँ पे आएगा 20। ओके, अभी देखो यहाँ पे 5 का पावर है -t, अभी -t है तो ये कहाँ, ये इसका लॉ कहाँ पे, तो इसका लॉ यहाँ पे है। तो जब भी माइनस में आता हो तो उसको रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो 1/8 तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 0 है और इसका लॉ कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, तो इसका हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो आप 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 मतलब 5 ही होगा, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो 7, 5 × 7 का स्क्वायर बोला गया है, इसका मतलब ये जो 2 है स्क्वायर है, ये इन दोनों का भी सेपरेट सेपरेट स्क्वायर कहलाएगा, तो इसलिए ये स्क्वायर, और इसका जो ये है वो यहाँ पे लॉ यूज किया है यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर का 5/7 अभी इसका लॉ यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, तो मतलब ये जो 3 है ये दोनों का भी लॉ होगा, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट बॉक्स है यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे 5/7 अभी इसका लॉ यहाँ पे यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और न्यूमरेटर नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल का ये लॉ यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये 7 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लॉज कैसे यूज करना इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसका हम प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं आज, तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। अभी इंडेक्स फॉर्म मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5th रूट ऑफ बोला गया है, यहाँ पे 5th पावर ऑफ बोला नहीं गया है। अगर 5th पावर ऑफ बोला गया होता तो हम इस फॉर्म में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे रूट बोला गया है। अभी रूट मतलब क्या होता है, इसी नंबर को अगर हमने 1/2 मतलब इस फॉर्म में लिखा तो इसको क्या बोलते हैं, हम रूट बोलते हैं। मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसको अगर बोलेंगे हम तो इसको बोलेंगे पावर ऑफ 3, स्क्वायर पावर ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 बोलेंगे। और वही अगर 3⁴ तो होता है यहाँ पे, तो हम क्या बोलते थे, 4th पावर ऑफ 3, क्या बोलते थे हम, 4th पावर ऑफ 3। और वही अगर 3⁴ होता तो इसको क्या बोलते हैं हम, 4th रूट ऑफ 3, क्या बोलते थे, 4th रूट ऑफ 3। समझ में आया आपको पावर और रूट का थोड़ा सा डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 5th रूट ऑफ 13 बोला गया है। 5th रूट ऑफ मतलब तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 13 और 1/5, क्योंकि 5th रूट ऑफ बोला गया है इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे 6th रूट ऑफ 9 बोला गया है, तो 6th रूट ऑफ 9 मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में, तो 9 और 6th रूट ऑफ मतलब 1/6। ओके, फिर आते हैं हम थर्ड पे, स्क्वायर रूट ऑफ 256। यहाँ पे अभी स्क्वायर रूट ऑफ बोला गया है, तो सबसे पहले हम 256 लिखेंगे यहाँ पे, और स्क्वायर रूट ऑफ बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब मतलब हमेशा हम 3 जो भी पावर होता है या फिर रूट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 17 आ गया, तो सबसे पहले हम 17 लिखेंगे। क्यूब आ गया मतलब क्यूब रूट ऑफ, तो 1/3 लिखेंगे इसको। ओके, अभी आया है हम 8 रूट ऑफ 100, तो सबसे पहले हम 100 लिखेंगे और उसका जो रूट है वो कितना है, 8 रूट ऑफ मतलब 1/8। 7th रूट ऑफ 30 आ गया, तो सबसे पहले हम 30 लिखेंगे और 7th रूट ऑफ मतलब 1/7 आना चाहिए यहाँ पे, 1/7 आ गया। सबको समझ में, काफी ज्यादा इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो पावर था स्क्वायर रूट ऑफ 256 को हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा। अभी हमें इंडेक्स फॉर्म को इसमें इस टाइप में हमें एक्सप्रेस करना है, तो बस थोड़ा सा उल्टा करना है इसको। ओके, तो यहाँ पे 81 और उसका जो पावर है वो 1/4 है। अभी 1/4 है, यहाँ पे नीचे 4 आ गया है, तो इसका क्या होगा, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 4th रूट ऑफ 81। तो यहाँ पे लिखना है आपको 4th रूट ऑफ 81। ओके, सेकंड पे आते हैं,
49 और उसका जो पावर है वो 1/2 दिया है क्या है, लेकिन ये जो 2 है नीचे वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसको हम पावर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, पावर के डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 के लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 49 और यहाँ पे 2 मतलब स्क्वायर लिखा होता, तो यहाँ पे क्या लिखते थे हम, तो स्क्वायर ऑफ 49, या फिर इसके अगर अलावा 4 होता तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 4 पावर ऑफ 49 ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ पे अभी 1/2 है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 49 लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 आ गया, तो इसका क्या आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 15, तो इसको हम लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 15। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 9 है, तो नाइन्थ रूट ऑफ 512। ओके, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, बहुत ही इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी यहाँ पे 19 लिखा है, तो इसका आएगा 19th रूट ऑफ 100। ओके, और सबसे लास्ट यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ पे आएगा 7th रूट ऑफ 6। ओके, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, माइनर सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यहाँ पे क्या करना है। देखो यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिखा है, तो हमने 13 to the power 1/5 लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस उसका उल्टा करना है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसको जो बोलते हैं जो दोस्तों, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये पूरा ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। और उसका जो ये जो 13, ये जो लिखा है यहाँ पे 13 1/5, तो ये जो 13 होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, हमेशा याद रखना है, इसको हम बोलते हैं बेस। और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स बोलते हैं। ये बातें, थोड़ी बहुत बातें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 3.1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी आपको अभी चैनल पर हमेशा अवेलेबल होगा, तो जब भी आपको देखना है तो आप 3.1 को देख सकते हैं। अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कौन सा पार्ट आपको समझ में आ गया है, और समझ में आ भी गया होगा तो वो भी बताइए। और अगर आपको कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे एक कमेंट में पिन करूंगा, तो होमवर्क के तौर पे, तो वो होमवर्क आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, जिसका जो है प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।